साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक में प्राणी होते हैं वो सभी मृत्यु को और जन्म को बार बार प्राप्त होते हैं। और उन्होंने ये बताया कि मुझ परमात्मा की जो शरण में एक बार आ जाता है उसको फिर पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने सबसे आसान उपाय भी बताया था। और इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मा का जो एक दिन है और ब्रह्मा की जो एक रात्रि है उसका परिमाण क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी समयावधि कितनी है। और उन्होंने बताया था कि उनका जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है। और इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युगी के बराबर होती है। चतुर्युग आप समझ ही सकते हैं। तो 1000 चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा की एक रात्रि और एक दिन होता है। और आगे फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परिमाण श्री कृष्ण जी ने क्यों बताया अर्जुन को, आज उसका कारण यहाँ पर आगे समझ में आ रहा है। क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, क्यों ब्रह्मा के दिन और रात के परिमाण बताए, आज आगे चलते हैं अगले श्लोक में। श्लोक संख्या 18 की ओर। अव्यक्तादव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्योक्त संज्ञके। और आज बता रहे हैं, ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो क्या है, सर्वा वक्तव्य है अह राग में, कि संपूर्ण जो चराचर भूतगण हैं, संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं, वो ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, यानी जो अभी उन्होंने बताया कि वो दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से भी, अव्यक्त किसको कहा उन्होंने, अव्यक्त कहा कि जो दिखाई नहीं देता, कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जो ब्रह्मा का जो रूप है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उससे उत्पन्न होते हैं। और रात्र्यागमे तत्र, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। प्रलीयंते यानी कि लीन हो जाते हैं। संक्षेप में श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जितने भी भूत हैं वो सब ब्रह्मा जी के जो दिन का प्रवेश काल है उसमें उत्पन्न होते हैं और उसी में वो लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी में नष्ट हो जाते हैं उनके सूक्ष्म शरीर में। और आगे कह रहे हैं, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रवर्त्य राग में। और कहते हैं कि हे पार्थ, आगे फिर समझा रहे हैं कि यही जो भूत समुदाय है, कि वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर, अयम भूतग्रामे भूत्वा भूत्वा अवशः, कि उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ। क्या होता है, रात्र्यागमे, रात्रि के प्रवेश काल में प्रलीयते, लीन होता है। यही जो भूत समुदाय है जो उत्पन्न होता है फिर लीन हो जाता है, रात्रि के प्रवेश काल में ये लीन हो जाता है। और आगे कह रहे हैं प्रभवती, यानी कि और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है कि दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हुआ और रात्रि के प्रवेश काल में लीन हुआ, अर्थात नष्ट हो गया। और उससे आगे फिर बता रहे हैं श्लोक संख्या 20 में, परस्तास्मातु भव्यो भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।
लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि तू तस्मात् अव्यक्तात्, कि परंतु उस अव्यक्त से भी परे। अभी यहां पर पिछले श्लोक में आया था कि जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त शरीर है, उसकी बात हुई थी। और अब आगे क्या हो रही है, अब कह रहे हैं कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे, यानी कि जो सूक्ष्म है जिसमें ये सब हो रहा है, उससे भी परे, उससे भी आगे क्या है, दूसरा, अर्थात एक विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है। एक तो अव्यक्त वो है जो दिखाई नहीं देता और जिसमें सब उत्पन्न हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, परंतु एक ऐसा विलक्षण जो अव्यक्त है, वो भाव है। वो क्या है, अव्यक्त भाव है, जो सनातन अव्यक्त भाव है। दूसरा विलक्षण जो भाव है वह परम दिव्य पुरुष, यानी कि स सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। नश्यत्सु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो नष्ट नहीं होता। और इससे अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि वो जो परम गति है उसके बारे में आगे वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्मत्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और ये कह रहे हैं कि अव्यक्त है, अक्षर है, इति उक्त है, कि जो अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक तो अव्यक्त है जिसमें सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और सभी प्राणी नष्ट होते हैं, लेकिन एक उससे भी परम दूसरा विलक्षण अव्यक्त है, उसको परम भाव को क्या कहते हैं कि इस नाम से जो कहा गया है उसको हम, जो उससे जो पार हो जाता है उसको हम परम गति कहते हैं। परमाम गतिम आहु यम। और जिस सनातन भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, दोबारा उत्पन्न नहीं होते, दोबारा जन्म नहीं होते, वह मेरा परम धाम है। ऐसा आज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। और आगे भी ये वीडियो इसी प्रकार चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।